नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट वी हैव आफ्टर NaBH4, जैसे NaBH4 हमारा एसिड को रिड्यूस नहीं करता है ना, वी हैव नेक्स्ट इज थर्ड और फोर्थ वन लेट्स से B2H6 इन एसिटिक एसिड। नाउ जनरली अगर आपके पास बेटा एक एल्कीन होता है, आपने B2H6 को इसी तरीके से देखा, B2H6 THF हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH माइनस, इसी तरीके से देखा है, तो वो क्या कराता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HNOH OH, लेट्स से यहाँ पे मेरा H लग गया और R डैश, पर हमारा ऐड क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ ग्रुप, इस तरीके से होता है ना। अब हम लोग ये नहीं करने वाले, हमने रिएजेंट बदल दिया है, B2H6 तो रखा है बट THF हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस कुछ भी नहीं डाला है, इंस्टेड B2H6 के साथ क्या डाल दिया, एक एसिड। तो B2H6 विद एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट वाज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपने H2O2 डाला, तो H2O2 की वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा था, क्योंकि B2H6 और THF तो बेटा सिर्फ ऐड होता रहता है, और लास्ट में जो क्लीवेज होती है ना OH की, वो H2O2 की वजह से होती है, वही नहीं डाला हमने, है ना। तो इस केस में ये काम करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जितना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये भी होता है, लेकिन ये एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करता। एसिड क्लोराइड को ये रिड्यूस नहीं कर सकता, बाकी एग्जैक्टली वही काम करता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, बट एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करता। एसिड को रिड्यूस करता है, एस्टर को भी करता है, साइनाइड्स को भी करता है, एनहाइड्राइड्स को भी करता है, सबको करता है, बट इसको रिड्यूस नहीं करता एसिड क्लोराइड को। जब इनको रिड्यूस करेगा तो वही देगा करस्पॉन्डिंगली अल्कोहल, और इसको रिड्यूस करेगा तो अमीन। तो वही काम है जैसा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, पर एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो सोचो अगर मेरे पास यहाँ OH है प्रेजेंट, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है प्रेजेंट, और यहाँ एसिड क्लोराइड है, और मैं एक बार इसमें डालूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक बार मैं इसमें ऐड करूं B2H6 एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, और एक बार ऐड करूं हाइड्रोजन प्लैटिनम, तो क्या होगा, हाइड्रोजन प्लैटिनम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सबको रिड्यूस इंक्लूडिंग द डबल बॉन्ड। सो व्हाट आई गेट इज अ CH2OH। अच्छा ये OH रिड्यूस होगा हाइड्रोजन प्लैटिनम के प्रेजेंस में, OH रिड्यूस होगा नहीं भाई, रुकिए, अल्कोहल तक रहे हो तो अल्कोहल को कैसे फर्दर रिड्यूस करोगे, अल्कोहल तो ऐसे ही रहेगा, और एसिड क्लोराइड रिड्यूस हो जाएगा किसमें, CH2OH में। तुमने फिर B2H6 डाला तो वो एसिड क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा, अल्कोहल को तो कोई भी रिड्यूस नहीं करता, वो एज इट इज रहा, सिर्फ हाइड्रोजन वो HI रेड फॉस्फोरस करता है, बाकी कोई नहीं करता, और यहाँ पे एसिड को रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। और अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो वो डबल बॉन्ड को नहीं करेगा रिड्यूस, क्योंकि pH नहीं है, एसिड को कर देगा CH2OH में, अल्कोहल को नहीं करेगा, और एसिड क्लोराइड को भी कर देगा किसमें, CH2OH में, ठीक है। और इन केस यहाँ पे NaBH4 डाला तो एसिड को नहीं करेगा, एसिड क्लोराइड को कर देगा, अल्कोहल को तो कोई भी नहीं कर रहा, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, समझे बात को। तो डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करा, OH को एज इट इज करा, एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर दिया, और एसिड को रिड्यूस नहीं करा। तो सबके कौन किसको रिड्यूस नहीं करता वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना वैसे। चले बेटा आगे। नहीं, B2H6 है, इसको डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, सॉरी इट विल रिड्यूस दिस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, क्योंकि मैकेनिज्म तो वही है ना, BH3 का अटैक तो डबल बॉन्ड तो टूट ही जाता है उस केस में, इट विल रिड्यूस द डबल बॉन्ड। यहाँ नोटिस करेंगे, इट लिखेंगे यहाँ पे, इट रिड्यूसेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड टू एल्केन।
तो ये रिड्यूस कर देगा, बट ये सब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 रिड्यूस नहीं करेंगे, हाइड्रोजन प्लैटिनम कर देगा। द मैकेनिज्म ऑफ अटैक इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन। इसमें होगा क्या, ये जो BH3 से जुड़ जाता था, we used to get this kind of a system, a transition state, जहाँ लगना था लग जाता, तो डबल बॉन्ड तो टूट ही जाता है पहले स्टेप में। और फाइनली जब आपके पास यहाँ पर ये CH2 CH2R ये 3 जगह बचेंगे ना, तो एसिड इन्हें H देगा, H2O2 इन्हें क्लीव करके OH देता था, अब HH मिलेगा तो you'll get alkane, so it will reduce the double bond. Next reducing agent that we have is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction, that you all know, zinc amalgam concentrated. It reduces your aldehydic group or ketonic group to alkane. Do you remember this? It does not reduce any other functional group. मतलब ऐसा नहीं कि सिंपल आप ये देखें कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड हुआ है उसको रिड्यूस कर दिया। डबल बॉन्ड हो तो एसिड में भी है, एनहाइड्राइड में भी है, बाकी सब में भी, उन सबको नहीं करता, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही करता है। कहाँ पे लेके जाता है? सीधा एल्केन तक। It affects the acid sensitive group, affects acid sensitive groups, affects acid sensitive group, जैसे कि हमारे पास होते हैं OH, NO2, ये सारे एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं जो एसिड की प्रेजेंस में रिड्यूस हो सकते हैं या फिर डीप प्रोटोनेट हो सकता है, समवॉट लाइक दिस। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, लेट्स से CrBr है और आपको इसको रिड्यूस करना है इसमें, तो आप आराम से जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर सकते हो, क्योंकि वो इस कीटोन को किस में लेके जाएगा? CH2 में, और Cl एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है तो वो अफेक्ट नहीं होगा, नॉट अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। बट अगर सपोज आपने आपके पास OH है और आपने जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया, तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये अफेक्ट होगा, प्रोटोनेट होगा, Cl लग जाएगा यहाँ पे और ये भी रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको यहाँ Cl मिलेगा। आप नोटिस करेंगे यहाँ Cl होगा और ये एल्केन मिलेगा। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के साथ इसे यूज नहीं करना। इन केस यहाँ पर कोई NO2 प्रेजेंट रहता है और आपने क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया, तो एसिड सेंसिटिव NO2 भी है जिसको ये किससे बदल देता है बेटा? NH2 में। तो NO2 या OH या OR या OCH3 ऐसा कोई भी ग्रुप लगा रहा है जो एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेट हो सकता है या चेंज हो सकता है, उसके साथ जिंक, इसको यूज जनरली नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट्स भी बनाता है। NO2 तो पहले भी लीव नहीं करता था। हाँ, तो ज़रूरी थोड़ी है सबको लीव कराना है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप डज नॉट मीन जो लीव हो जाए। एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज द वन जो अटैक हो जाए एसिड से, तो एसिड से अटैक होकर NH2 में चला जाता है, और OH एसिड से अटैक होकर लीव कर जाता है वाटर बन के, तो ज़रूरी थोड़ी है सबको लीव कराना है। अच्छा सोचो ये हो कैसे रहा होगा? इसमें क्या होता है बेटा, बार बार ये जो आप HCl डाल रहे हो ना, इसका बड़ा काम है। और जिंक क्या करेगा? जिंक तो मेटल है, जिंक क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमेशा जब भी ऐसे डबल बॉन्ड के साथ रिडक्शन हो रही होती है तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ से खुल जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे H लगता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। फिर जिंक एक 2 इलेक्ट्रॉन साथ में देगा ना, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस पे अटैक करेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, फिर वो H ले लेगा, फिर प्रोटोनेट हो जाएगा OH, वो निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और फिर H। मतलब इस तरीके से ये प्रोसेस होता है जिसमें जिंक का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, और H का काम होता है, मतलब HCl का काम होता है H को देना, और फाइनली 2 H निकल जाते हैं, OH निकल जाता है, यू गेट एल्केन। नाउ व्हाट इफ आई डू नॉट ऐड HCl टू इट? तो प्रोटॉन नहीं मिलने वाला, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो इस केस को बोला जाता है बेटा बाय मॉलिक्यूलर रिडक्शन। अगर आप क्या
करो, आप HCl मत डालो, मतलब कोई भी एसिड मत डालो, और एक डाइवेलेंट मतलब ऐसा मेटल डालो जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, चाहे जिंक, चाहे मैग्नीशियम, चाहे कैल्शियम, कोई भी। और आप एक कीटोन ले लो, लेट्स से मैंने ये कीटोन ले लिया और मैंने इसमें जिंक और Hg डाल दिया, खाली एसिड नहीं डाला, ये क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं हुआ, ये बायमोलिकुलर रिडक्शन हुआ, क्योंकि क्लेमेंसन में HCl का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है प्रोटॉन देना, और ये एल्केन सिर्फ तभी बनता है क्योंकि बार बार प्रोटॉन आता रहता है ना। सो यहाँ पर ये डाल सकते हो या MgHg डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। और इस केस में क्या होगा, आपको बेटा मिलेगा यू गेट अ सिस्टम लाइक दिस। ये कैसे हुआ है ध्यान से सुनेंगे। आपने मैग्नीशियम या कैल्शियम जो भी यूज करा है, उसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, आपके पास कीटोन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जाके इस कीटोन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देगा और आपको क्या मिल जाएगा, RCO नेगेटिव R' एंड रेडिकल, और ये 2 बार होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल कीटोन के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जो उसने निकाले और 2 बार रेडिकल बनाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 रेडिकल। अब ये जो रेडिकल बना है बेटा, अब इसके पास प्रोटॉन लेने को तो है नहीं, 2 रेडिकल बन गए। पहले क्या हो रहा था, ये रेडिकल जो था एक ही बनता था और ये HH ले लेता था क्योंकि सॉल्वेंट में H होता था, यहाँ तो H नहीं है। So you'll get this, और ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे फिर, और जब ये आपस में जुड़ेंगे तो मुझे क्या दे देंगे, O नेगेटिव, C, O नेगेटिव, R और R', और ये इन दोनों के साथ आयनिक इंट्रैक्शन कौन बना लेगा, ये जो मेटल आयन आपने डाल रखा है। You get this। अब फर्दर अगर आप इसमें पानी डाल दो, मतलब बाद में डालो पानी, लेट्स से फर्दर आपने सिर्फ पानी डाला, तो आपको क्या मिलेगा, डायोल्स। डू यू रिमेंबर दिस, पिनाकोल, पिनाक्लोन। नाउ यू कैन डू पिनाकोल, पिनाक्लोन आउट ऑफ इट, राइट। सो HCl का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर HCl नहीं डालेंगे बायोमोलिकुलर रिडक्शन हो जाएगा, HCl डालेंगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज वुल्फ-किशनर रिडक्शन। अब इसमें भी एक चीज है, आप इसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं, आप रिएजेंट लेते हैं हाइड्रोजीन NH2 मतलब N2H4 एंड यू टेक कॉन्सेंट्रेटेड बेस। बेटा अगर बेस नहीं डाला तो वुल्फ-किशनर रिडक्शन नहीं होगा, बेस डालना बहुत जरूरी। इसमें भी आप क्या करते हो, कीटोन या एल्डिहाइड जो भी प्रेजेंट रहता है उसको आप ट्रीट करते हो N2H4 कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ एंड यू गेट अ एल्कीन। Now let's say you have not added base to it, you have just added N2H4। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो 2 H होते हैं और ये एक O, वाटर निकालते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजोन, डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजोन। अगर बेस नहीं डालोगे तो ये हाइड्रोजोन बन के रह जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा। बेस इसके आगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस जो होता है वो इसे रिड्यूस करता है, बॉन्ड तोड़ता है, यहाँ HH मिलता है, यहाँ OH मिलता है, ये निकलता है और आपको मिलता है एल्कीन। तो बेस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इफ यू हैव नॉट एडेड बेस द रिएक्शन विल स्टॉप एट द हाइड्रोजोन स्टेज। नाउ यू कैनॉट यूज बेस सेंसिटिव ग्रुप, कैनॉट यूज व्हेन बेस सेंसिटिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट। बेस सेंसिटिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट। Now what are my base sensitive groups? Base sensitive groups बेटा वो होते हैं जो एक अच्छे लिविंग ग्रुप, मतलब बेस क्या करेगा, H+ को लेगा, H+ को लेगा, एल्कीन बनाने की कोशिश करेगा और एक ग्रुप को निकालेगा। तो वो ग्रुप तब अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो एक बेस सेंसिटिव ग्रुप की कैटेगरी में आता है। मतलब Cl, Br, I ये सब बेस सेंसिटिव ग्रुप है। जब तक ये प्रेजेंट है तब आप इनको यूज नहीं करोगे। तो इन केस आपको इस वाले कीटोन को लेके जाना है इस वाले ग्रुप में, देन यू डू नॉट वांट Cl टू बी अफेक्टेड, यू जस्ट वांट डबल बॉन्ड टू गेट रिड्यूस। अगर आपने यहाँ पे N2H4 और बेस डाल दिया, यू विल नॉट गेट दिस। इंस्टेड
ये H यहाँ से ले लेगा, H को भी निकाल देगा और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, सो यू विल गेट अ साइक्लोपेंटीन। और अगर आपने यहाँ पे डाला जिंक अमेलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्योंकि Cl बेस सेंसिटिव नहीं है, Cl तो एसिड सेंसिटिव भी नहीं है, बेस मतलब बेस सेंसिटिव है, एसिड सेंसिटिव नहीं है, तो हाइड्रोजीन ना डाल के HCl वाला रिएक्शन करा दो एंड यू विल गेट क्लोरोपेंटेट। तो ये आपको चूज करना पड़ता है वुल्फ किश्नर और इसमें कि आपको कब वुल्फ किश्नर यूज करना है, कब क्लेमेंसन यूज करना है, बट काम दोनों एक ही करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में ले जाते हैं, बट यू हैव टू अगेन चूज ऑन द बेसिस ऑफ द अदर ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट, वेदर दे आर एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव। Almost on the ends of reducing agents, we have done Wolff Kishner, we have done Clemenson. Let's talk about one very important, that is dibilage. Diisobutyl aluminium hydride. Diisobutyl aluminium hydride. डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल, ये क्या करता है बेटा, स्पेसिफिकली अगर आपके पास एस्टर हो या साइनाइड्स हो, इन्हीं को रिड्यूस करता है, स्पेसिफिक फॉर एस्टर्स एंड साइनाइड्स ओनली। और इनको भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिड्यूस करता है एल्डिहाइडिक स्टेज तक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइनाइड से या एस्टर से एल्डिहाइड सिंथेसाइज करना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज टू यूज डाइबल एच। अगर आप इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते तो अल्कोहल बनता है ना, अगर आप NaBH4 डालते तो रिड्यूस नहीं होता, एस्टर रिड्यूस ही नहीं होता, पर अगर आप इसे एल्डिहाइडिक तक रोकना चाहते हैं तो आप इसमें क्या ले सकते हैं, डाइबल। स्पेसिफिकली एल्डिहाइड और कीटो एस्टर को रिड्यूस करता है कहाँ तक, एल्डिहाइडिक स्टेज तक। ना ये डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एल्यूमिनियम पे H और यहाँ डाईआइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दो बार लगा दिया मैंने, नहीं आइसोब्यूटाइल है ना, तो यहाँ एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन और फिर इस पे दो कार्बन, दिस इज डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसे एंड देन ऐसे, दिस इज डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। एक और रिडक्शन है हमारे पास जिसे बोलते हैं BB रिडक्शन। ये एक नेम रिडक्शन है, ऐसा कोई खास काम नहीं करता। बोवियल ब्लैंक रिडक्शन, दिस इज फॉर एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर्स, लेके जाता है इन्हें अल्कोहल तक ही, लेकिन जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो होता है बेटा सोडियम इन इथेनॉल। तो मेन काम है रिएजेंट का। अगर नेम रिएक्शन पूछ लिया गया कि सोडियम इथेनॉल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं और अल्कोहल आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस रिडक्शन का नाम क्या है, इस रिडक्शन नाम है BB रिडक्शन। बट काम वही है, जैसे आप सब पहले भी आप इससे वही बना रहे थे अल्कोहल, अभी भी अल्कोहल ही बनेगा, बट रिएजेंट अलग हो जाएगा। रिएजेंट है सोडियम एंड इथेनॉल। तो सोडियम विल गिव अस व्हाट, इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विल अटैक हियर, O नेगेटिव, इथेनॉल से H, अल्कोहल। सेम इज द थिंग है, अटैक, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये कीटोन बन गया, फिर से अटैक एंड यू विल गेट अल्कोहल। तो स्ट्रेट अवे नाइन्थ इज द बर्स्ट रिडक्शन। वी हैव डन इनफ डिटेल ऑफ बर्स्ट रिडक्शन, सो इसको मैं काउंट नहीं कर रही। एक रिकैप दे देती हूँ। अगर आपके पास अल्काइन रहता है और आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया डालते हैं, यू ऑलवेज गेट अ ट्रांस एल्कीन। अगर आपके पास बेंजीन रहता है, बर्स्ट रिडक्शन करा रहे हैं, तो आपको मिलता है 1,4 एडिशन। और अगर आपके पास कोई ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन के ऊपर और आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला है, लेट्स से G इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो द प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। और अगर G इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो 1,4 एडिशन करके प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट ऑफ बर्स्ट रिडक्शन। द लास्ट इज विल्किंसन कैटलिस्ट।
इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड, दिस इज विल्किंसन कैटलिस्ट। कोई फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता, नो फंक्शनल ग्रुप इज रिड्यूस्ड, अफेक्ट्स डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जनरली अफेक्ट करता है। बट अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए ना, तो ये यहाँ से आता है बात कि अगर यहाँ पे लेट्स से साइनाइड है, तुम अगर हाइड्रोजन प्लैटिनम डालते बेटा तो साइनाइड रिड्यूस होता, दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस होते, आपको क्या मिलता, यू वुड हैव गॉट दिस। अगर आप इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट डालोगे, WC विल्किंसन कैटलिस्ट, तो पहली बात ये दोनों में से किसी एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये खुद बहुत बल्की है। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मतलब एक फॉस्फेइन के ऊपर 3 फिनाइल और ऐसे 3 रोडियम के ऊपर, काफ़ी बल्कि है। तो ये पहली बात फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, और अगर डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करना है तो सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा और फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। डिड यू गेट द पॉइंट? इज दैट क्लियर? So that's all, they are all the reducing agents that we have done. We have also done the oxidizing agents. Now you have to do a little bit of homework, and your homework is go and revise all the reducing agents and oxidizing agent, otherwise you are going to mess it up. तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको रिड्यूस नहीं करता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अप विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर होते फिर किसी को भी रिड्यूस नहीं करता इन केस, बट फिर भी एक हमेशा कम ही रहेगा ना बेटा। स्टेरिकली हिंडर्ड मतलब रिंग के कहीं बीच में, रिंग के बीच में तो एक ही डबल बॉन्ड आ पाएगा ना। फिर अगर वैसे कुछ और बना दिया, लेट्स से यहाँ पर भी एक रिंग बना दी, तो ये दोनों स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएंगे, तो दोनों में से किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, ये स्पेसिफिकली लेस स्टेरिकली हिंडर्ड को ही रिड्यूस करेगा। बात क्लियर होती है? चलिए।